और मैं कह रहा था कि जिस कदर 125 रन बनाए हैं मालकरी होटल क्रिकेट क्लब ने, क्योंकि उनके पास हार्ड हिटर बल्लेबाज थे, तो उसी तरह रुद्रा 11 क्रिकेट क्लब में हार्ड हिटर बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। तो यकीनन 126 का टारगेट कितना महत्वपूर्ण रहता है ये देखेंगे। काफी मजा आएगा ये मुकाबला देखने के लिए। जिस तरह MH11 मालकरी होटल ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, उसी तरह अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी। और जिस तरह रुद्रा 11 के गेंदबाज कुछ आखिरी ओवरों में फंस गए थे, गंदा प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार अब बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि ये टीम है। टीम का वही रूल होता है, टीम एक परिवार होती है। अगर किसी ने रन गवाए हैं तो किसी को रन निकालने होंगे। एक दूसरों को साथ रहकर ही ये खेल पूरा होता है। अब गेंदबाजी पर आए सरफराज, सामना करेंगे नरेंद्र गौड़। पहली गेंद अच्छी टप्पे पर, इनसाइड एज, फील्डर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत। और बैक टू बैक दो डॉट गेंदे, सरफराज की अच्छी गेंदबाजी। और इस बार खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर संतोष चौधरी, और अच्छी कैच और पहला झटका लगता हुआ नरेंद्र गौड़ सोनू इनके रूप में रुद्रा 11 का एक 38 सर्कल का माहिर बल्लेबाज बिना खाता खोले ही वापस आ गया। करना काफी मुश्किल। रुद्रा 11 अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई और एक विकेट भी चटकाने में कामयाब MH11 मालकरी होटल क्रिकेट क्लब।
और इस बार गिरकर अंदर आती हुई गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद, उसी का नतीजा डॉट गेंद। बैक टू बैक 4 डॉट गेंदे और उसमें एक विकेट भी। और इस बार अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग का नजारा, कोई रन लेने का मौका नहीं। फिर से डॉट गेंद। और इस बार अच्छा प्रहार, फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं और वन बाउंस, चौकार, आमदार चषक चौकार आता हुआ तौसीफ के बल्ले से खुद का और अपनी टीम का इस 4 रन के साथ खाता खोलने में सफल। एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लढाऊ शूर माव अमरावती। और इस बार गिरकर नीचे रही, पड़ने में असफल डॉट गेंद। काफी बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी का यहाँ पर मालकरी होटल क्रिकेट क्लब द्वारा। शाहीन गेंद, पढ़ने में असफल डॉट वाइड गेंद। हेलो, इस बार अंदर आती हुई गेंद, स्क्वायर कट, करारा प्रहार, आमदार चषक चौकार। कर पढ़ने में असफल डॉट गेंद। और इस बार रिवर्स शिफ्ट, थर्ड मैन की दिशा में, जानते थे समझते थे कि कोई फील्डर नहीं है, तो उसी का नतीजा करारा प्रहार, आमदार चषक चौकार। मालकरी होटल क्रिकेट क्लब का भी ऐसा ही हाल था। जब बालाजी गायकवाड़ का विकेट हुआ था तो उसके बाद अनिल रनरा और बंटी बुरले ने काफी वक्त लिया, पारी को संभाला। वैसा ही कुछ प्रदर्शन दिखाते हुए स्वप्निल उसरे। और इस बार फिर से इनसाइड आउट, फील्डर भाग रहा है गेंद के पीछे, जब तक फील्ड करता आसानी से 2 रन पूरे करने में कामयाब।
रनआउट का मौका, अंपायर का इशारा आना बाकी, अंपायर का इशारा है नॉट आउट। और इस बार हेलीकॉप्टर सीधा थर्ड मैन विकेट की दिशा में, करारा प्रहार, आमदार चषक, षटकार। क्या हेलीकॉप्टर घुमाया है, यकीनन ये महंगा हेलीकॉप्टर, दसरे में का नहीं जो खराब हो जाएगा, ये महंगा हेलीकॉप्टर जो उड़कर सीधा सीमा रेशा पार जाएगा। स्वप्निल उसरे के बल्ले से निकलता हुआ करारा प्रहार, आमदार चषक, षटकार। छत्रपतीचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट है 13.12 का, यानी कम से कम हर ओवर में आपको 14 रन बढ़ाने होंगे। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो। रुक चुका है। हमारे गुड्डू दादा बांगर, इनकी कन्या, इनका जन्मदिन है। शानदार चषक 2023 की कमेटी की ओर से इनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तक ड्रिंक्स ब्रेक ले लो।
चलो चालू करो। अब जब तक आपके लिए एक पिंकू जोक, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर आधार कार्ड नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। चलो रेडी। आप गिरकर बाहर निकली पड़ने में असफल। और बार इनसाइड एज, और इसी बीच विकेट का पतन। तौसीफ अहमद को वापस जाना होगा। अनिल करारे की वहां पर अच्छी कैच। और आते ही कैसन पवार का बड़ा प्रहार, लेकिन नीचे बालाजी गायकवाड़, और वहां पर बेंडुक साफिया फील्डिंग। गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करे, जब फील्डर मट्टी खाएगा तो गेंदबाज करेगा क्या। इतना बड़ा जूदान कैसन पवार जैसे एक हार्ड हिटर जूदान देते हो। जब आप उसको जूदान देते हो तो यकीनन आपकी टीम को काफी बड़ा मूल्य चुकाना होगा, कर्जा चुकाना होगा। इस बार हल्के हाथों से खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और इस बार उछाल भरी गेंद, फील्डर मौजूद पर निवेश गोरे ठीक तरीके से जज नहीं कर पाए। दो फील्डरों के बीच गिरी थी गेंद, किसी ने भी उतना एफर्ट नहीं दिखाया, किसी ने यस नो कॉल नहीं किया, किसी ने आंखों ही आंखों में इशारा नहीं किया। उसी का नतीजा गेंद जाकर गिरी नो मैंस लैंड में, और यहां पर जूदान मिलता हुआ स्वप्निल दूसरे को। और इस बार फिर से घेर कर मारा, ये यकीनन
दर्शक क्या है वो? कुछ भी नहीं। हाँ ये क्या था रे भाई? पर निर्णय का है 1 रन। यकीनन केवल 1 ही रन मिलेगा। क्या बात है। फिर से बड़ा प्रहार, लेकिन इस बार ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। फील्डर मौजूद वहां पर सतीश। अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। और इस बार अच्छा प्रहार कवर की दिशा में। 1 बॉल चौकार। आमदार चषक चौकार। यकीनन स्वप्निल उसरे क्यों आए हैं अमरावती से यहाँ पर, ये जता रहे हैं। हिंगोली वासियों को ये दिखा रहे हैं कि आपका फुल मनोरंजन होगा। टेंशन ना ले, जब तक मैं बल्लेबाजी पर हूं। इस बार इनसाइड एज, सीधा जाकर हेडशॉट। पट्ट दिशा हेडशॉट लगा मुंह को। अब अंपायर चेक करो, अंपायर चेक करो उस प्लेयर को। ये आमदार चषक का फाइनल दिन है, तो ये लाइव मुकाबला देखने के लिए आए हैं रुद्रा 11 के समर्थक राहुल भाऊ घुगे। अंपायर प्लेयर को चेक करो, ओके होगा तो इस खेलने दो, नहीं तो आपको पूरा हक है, आप उसको रिटायर भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमें सभी खिलाड़ियों की काफी आवश्यकता, किसको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे वस्ताद श्री राम दादा बांगर ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी प्लेयर इंजोर्ड नहीं होना चाहिए। खेल जाते रहेंगे, आते रहेंगे, हार जीत होती रहेंगी, लेकिन सर सलामत तो पगड़ी हजार, ऐसा हमारे वस्ताद श्री राम दादा बांगर कह रहे हैं। तो प्लेयर को चेक कीजिए अंपायर, प्लेयर ओके है।
ओके। और इस बार व्हाइट यॉर्कर सम्मान दिया, डॉट गेंद। इस बार हल्के हाथों से खेला, और किसी फील्डर मौजूद वहां पर विकास मस्क के, जब तक फील्ड करते आसानी से एक रन पूरा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब स्ट्राइक पर है कैसन पवार, मैन फ्रॉम कैसापुर, मुरुम गिट्टी, मैन फ्रॉम कैसापुर। और इस बार फिर से अच्छा प्रहार, फिर से बालाजी गायकवाड़ मौजूद, और फिर से, लेकिन इस बार मुश्किल कैच, लेकिन अच्छी डाय, खुद को इस गरम गरम मिट्टी में घुसेड़ा, मुंह में मट्टी, कान में मट्टी, नाक में मट्टी, ये नहीं जाती थी अगर आप पहली वक्त कैच पकड़ लेते थे तो, लेकिन आपने पहला कैच छोड़ा, इसलिए आपको मट्टी में घुसकर कैच पकड़ने पड़ी, लेकिन ये भी कैच नहीं हुई। लेकिन अगर ये कैच होती तो आमदार जैसे कि सबसे बेहतरीन कैच होती। अब अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हर ओवर में 16 रनों की आवश्यकता रुद्रा 11 को।
अगली गेंद मस्के की सामना करेंगे स्वप्निल। और पहली गेंद काफी दिशाहीन, अंपायर का इशारा, वाइट गेंद। बार फुल टॉस गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर बंटी बुरले, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। किसी एक को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और किसी एक को रनों के गति को ग्राउंड लेवल से भगाना होगा, यानी क्रीज पर डटे रहना होगा। और उसी का नतीजा एक अच्छी उछाल भरी गेंद, हल्के हाथों से कट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गति से बीट करने में कामयाब विकास मस्के। और इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था लेकिन काफी दूर से भाग कर आए संतोष चौधरी। अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा। और इस बार सीधा ब्लॉक होल की गेंद और स्वप्निल उसरे जैसे महान दिग्गज बल्लेबाज को अपनी विकेट छोड़कर वापस आना होगा। जब से उनको वो इंजरी हुई थी तब से कुछ लय बिगड़ चुकी थी, उसी का नतीजा ब्लॉक होल की गेंद पढ़ नहीं पाए और बोल्ड होकर वापस आना पड़ेगा स्वप्निल उसरे। अब उनकी जगह लेने जाएंगे रुद्रा 11 की तरफ से विशंभर, दुनिया का डर, नाम है विशंभर। अब बल्लेबाजी पर है विशंभर, सामना करेंगे विकास मस्के का। और आते ही सम्मान दिया, गेंद को डिफेंस किया, पढ़ लिया। बढ़ता हुआ स्कोर है रुद्रा 11 का 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, काफी मुश्किल में। फिर से डॉट गेंद, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। अब 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट और रिक्वायर्ड रन रेट है 18.2 का, यानी कम से कम हर ओवर में 18 रन बनाने होंगे। भगव्याचा हो
श्री राम दादा बांगर, इनका ऊपर तक कांटेक्ट है। उन्होंने फोन किया और कहा कि बहुत धूप गिर रही है, थोड़ी सी छाव लाई जाए। तो देखो माहौल बदलता हुआ। अगले गेंद बंटी बुरले की सामना करेंगे कैसन पवार। इंद्रदेव से उनका नाता है, रिश्ता है, इसलिए इंद्रदेव को कहा कि थोड़े बादल ढक दिए जाए, काफी धूप है, सृष्टि में बदल चाहिए, तो थोड़ी सी छाव लाओ। अगली गेंद बंटी बुरले की सामना करेंगे विशंभर। इस बार भिंगरी शॉट मिड विकेट की दिशा में, दो फील्डर एक ही गेंद पर आ रहे। सरफराज ने गेंद को घप दिशा पकड़ा, सब दिशा फेंका और रब दिशा वहां पर बल्लेबाज गिर गया। और इनसाइड एज बोल्ड होकर वापस आना पड़ेगा कैसन पवार को। रुद्रा 11 का हाल बेहाल होता हुआ, ये हाल आंखों से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे दिग्गज बल्लेबाज ऐसे सस्ते में वापस आ रहे हैं, एक एक लाइन से पेंडल में आ रहा है। ये हाल देखा नहीं जा रहा है। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। कैप्टन उप कैप्टन नरेंद्र गौड़ काफी नर्वस। आज उनका बल्ला नहीं चला तो उनके प्लेयरों का भी बल्ला नहीं चल रहा है। रुद्रा 11 के कर्णधार माननीय गणेश भाऊ बांगर आज कुछ अंदरूनी चोट के कारण रेस्ट ले रहे हैं, तो पूरा दारोमदार नरेंद्र गौड़ इनके ऊपर था, लेकिन आज उनका बल्ला भी चला नहीं। और इस बार अतिरिक्त उछल वाली गेंद गिरकर अंदर आई, हल्के हाथों से डिफेंस किया, सम्मान दिया। काफी दिनों के बाद बंटी बुरले अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नहीं तो हमने इनको इस टूर्नामेंट में देखा है, कोई भी आता है मंदिर का घंटा समझकर तीन तीन छक्के मारता है। इस बार बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला मुज्जू ने किया, लेकिन वहां पर फिर से बीमारी लग चुकी है। इंजेक्शन देना होगा, वैक्सीन करनी होगी। इस बीमारी का नाम है कैच छोड़िया बीमारी। ये बीमारी काफी खतरनाक होती है अपने टीम के लिए, और ये फैल भी सकती है। ये ऐसी फैलती है कि लॉन्ग ऑन से सीधा मिड विकेट में ये बीमारी फैल रही है। इस बार जान बनेगा डॉन, नाम है विशंभर, भिंगरी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। डॉट गेंद, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर केवल 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण है 24 गेंदे 88 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 22 का, यानी हर ओवर में 22 रन जुड़ाने होंगे। काफी मुश्किल ये सामना रुद्रा 11 क्रिकेट क्लब को, लेकिन मुश्किल को आसान बनाना होगा, अपने कर्णधार का दिल जीतना होगा, हिंगोली के दर्शकों को बड़े बड़े प्रहार दिखाने होंगे। अगले गेंद अनिल रनेर की सामना करेंगे मुज्जू। और इस बार ठीक तरीके से बल्ले पर आए ने टॉप एज खुद ही के फॉलो थ्रो में फील्डिंग के लिए भाग रहे हैं। उधर से निवेश गोरे आए, अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके बाद का मुकाबला होगा
कलमनुरी एवेंजर्स और इन दोनों टीमों में से जो हारेगी उसके साथ। रुद्रा 11 ही शायद वो कलमनुरी एवेंजर्स के साथ खेलेगी ऐसा लग रहा है। और इसी बीच भागकर 2 रन पूरे करने में कामयाब। लेकिन ये क्रिकेट है, सूत्रों के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि रुद्रा 11 और कलमनुरी एवेंजर्स के बीच ये मुकाबला होगा। उसमें जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितों का खेल, कुछ भी हो सकता है। और ये हमने कभी नहीं देखा ऐसा बल्लेबाज जो रिवर्सिप घुमा रहा है। जो बल्लेबाज आप तक अपनी जिंदगी में कभी उसने रिवर्स नहीं मारी, आज वो भी रिवर्स ट्राई कर रहा है। और इस बार भिंगरी शॉट, पुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल और आमदार चषक चौकार। में ये एक रन निकला है, मांडी पे गेंद लगी थी, यकीनन 5 का सिक्का उमटा होगा उस मांडी पर, क्योंकि तेज तर्रार गेंदबाज अनिल रनर की गेंद जब जाकर लगती है तो दर्द तो हुआ ही होगा, झोलना तो पड़ेगा। फुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, आमदार चषक षटकार। इसी बीच ओवर की समाप्ति। ढमोळ्या इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, करारा प्रहार, आमदार चषक षटकार। ऐसा लड्डू दोगे तो ये छोटा भीम बनेगा, और छोटे भीम को लड्डू बहुत पसंद, घपा घप खा लेगा। उसी बीच करारा प्रहार, आमदार चषक षटकार। त्याच्या छायेने
और इसी बीच दिशाहीन गेंद। मैं कभी भी देखता हूं कि आदमी गलती करने के बाद दिशाहीन गेंद करता है, लेकिन ये गेंदबाज उल्टा, ये अच्छी गेंद करने के बाद दिशाहीन होता है। और इस बीच बालाजी गायकवाड़ की अच्छी फील्डिंग। यकीनन बीमारी हट चुकी है, वैक्सीन लग चुका है, दुरुस्त हो चुका है वो फील्डर। तीन गेंदे अभी भी आना बाकी। मुंबई का फेमस है वड़ा पाव, लोनावला की फेमस है चिक्की, और MH11 के सामने रुद्रा 11 की बल्लेबाजी एकदम फिक्की। और इस बार स्लोअर वन पढ़ने में असफल, डॉट गेंद। यकीनन काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर MH11 द्वारा। और इस बार खेलना चाहते थे वाशी में, गेंद गई काशी में। फील्डिंग वहां पर गंदी फील्डिंग का नजारा बंटी बुरले द्वारा, 2 रन चुराने में कामयाब। जानते हैं ज्यादा कुछ होगा नहीं ऐसे टुच्चू टुच्चू सिंगल डबल से, उसी का नतीजा ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। और इस बार इनसाइड ए थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही थी, वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा अनिल कराड़े द्वारा। ओवर की समाप्ति। अब 8 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब 12 गेंदे 63 रन। और एक MH11 का एक बेहतरीन गेंदबाज आज शायद चोट के कारण आया नहीं, उमेश डीजे। तभी भी उनके गैर हाजिरी में क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है बाकी गेंदबाजों ने। नहीं तो ये उमेश डीजे अगर रहते तो काफी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी रुद्रा को। उमेश बांगर उर्फ डीजे रहते तो इतने भी रन नहीं बना सकती थी, ऐसे देश धर। और इस बार आगे निकलकर बड़ा प्रहार, आमदार चषक, षटकार। इस बार अच्छा कमबैक। यकीनन मुज्जू अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, अपने और अपनी टीम का रन रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल ये मुकाबला जीतना, क्योंकि 10 गेंदों में 10 6 चाहिए। और इस बार इनसाइड एज फील्डर मौजूद वहां पर। अब रुद्रा 11 में एक बीमारी फैल चुकी है, डॉट गेंद खाया बीमारी, नहीं तो विकेट गिराया बीमारी। एक गया कि दूसरा वापस आ रहा, फिर गया कि फिर आ रहा, कोई रुक नहीं पा रहा।
और एक प्लेयर की मुझे आवाज आ रही है, उस खेमे में से जो उस टीम का भी है नहीं, सुमित बाजपेयी नल्लू, एमएससीबी की टीम के प्लेयर आज MH11 को सपोर्ट। और इस बार थर्ड मैन की दिशा में करारा प्रहार, अमदार चषक चौकार। भी कचरा दिखाई दे रहा था मैदान में, तो हमारे वस्ताद श्री राम दादा वांगर ने ऊपर कांटेक्ट किया। कोई हानि हुई है किसे? नहीं क्या? ओके, सब ठीक है। चलो भगवान का शुक्रिया। चलो पब्लिक, कृपया मैदान के बाहर निकलो। चलो पब्लिक, हो जाओ। चला हॅलो, बाहेर व्हा, ग्राउंडच्या बाहेर व्हा. कृपया ते बॅनर बाजूला घ्या. बाउंड्रीच्या बाहेर घ्या उचला. आपण जाण त्या बाहेर घ्या. अरे ते का व्हायतील, आपणच घ्या. हो पण चलो, ये मैच MH11 जीत चुकी है। अब इसके बाद कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस रुद्रा 11 का मुकाबला होगा। कलमनुरी एवेंजर्स के कर्णधार से दरख्वास्त है, कृपया टॉस के लिए आ जाइए। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है बंटी बुरले। अब MH11 ने ये मुकाबला जीतकर सीधा फाइनल के दावेदार बन चुके हैं, फाइनल में जाकर बैठे हैं। आपका मुकाबला होगा कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस रुद्रा 11। ये दो टीमों में से जो टीम जीतेगी वो फिर से MH11 के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी, और जो टीम हारेगी वो तीसरी प्राइज की हकदार होगी। रुद्रा 11 के कर्णधार कृपया टॉस के लिए आ जाइए। कलमनुरी एवेंजर्स के कर्णधार टॉस के लिए आ चुके हैं।
आपका अभी जो होगा मुकाबला